एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पर कि 25,200 की ये जो दीवार है ये मजबूत दीवार है, इसको तोड़ने में शायद मार्केट टाइम लेगा। श्रेया, गुड आफ्टरनून। क्योंकि देखिए 25,200 को हम नहीं भेद पा रहे हैं। इंट्राडे में भले ही हमने इसको क्रॉस किया 25,200 को, लेकिन इसके ऊपर हम टिक नहीं पाए। अच्छा, आज मेरी दिक्कत निफ्टी से नहीं है। निफ्टी में तो खैर ये सब ठीक है, एक्सपेक्टेशन था कि शायद ब्रेकआउट आ जाए। आज मिड कैप में भारी अंडर परफॉर्मेंस है, पहला दिन है अंडर परफॉर्मेंस का, इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा शायद नेगेटिविटी आप ना भी देखें, लेकिन जिस तरीके से अंडर परफॉर्मेंस आई है ये थोड़ा सा आपका मतलब वर्थ वॉचिंग रहेगी। खैर एक दो चीज़ें हुई हैं, इनमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहला एनर्जी शेयरों में आज शानदार तेज़ी है। ऑयल एंड गैस ने उसको लीड किया है, लेकिन इसके अलावा अगर आप और भी स्टॉक्स देखेंगे वहाँ पर बहुत अच्छा मोमेंटम इस समय आपको दिखाई देगा। एक्सचेंज से जुड़े शेयरों में बड़ी गिरावट आई है। तीनों के रीज़न अलग अलग हैं, BSE, MCX और IEX, तीनों में बड़ी बड़ी आपको गिरावट आज देखने को मिलेगी। खासतौर से IEX में जो आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे भी है, तो ये क्लियरली एक स्टैंड आउट स्टॉक रहा है। लेकिन इसके अलावा भी और काफ़ी स्टॉक्स हैं जिन पर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ाते हैं शो को। श्रेया, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून सर। बात सही किया आपने, जिस तरीके से हमने आज मार्केट में देखा, शुरुआत अच्छी हुई थी, निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी भी कर रहा था 1 बजे तक, लेकिन 1:30 बजे के बाद सीधे गोता लगा गया निफ्टी, बैंक निफ्टी स्पेशली। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप शुरुआत से ही थोड़ा कमजोर होते हुए नजर आ रहे थे। मार्केट पर ओवरऑल व्यू क्या रहेगा, जिस तरीके से आज एकदम से वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली? अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्तर कौन से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? क्या यहाँ से स्ट्रैटेजी अब बदलेगी? नहीं, देखिए डिपेंड करता है कि आप डे ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं। देखिए अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आज मार्केट ने आपको दोनों ट्रेड दिए हैं और मार्केट ने ब्यूटीफुली उस रेंज को रिस्पेक्ट करा है। आज सुबह जो हमारी चर्चा हुई थी वो ये थी कि आपको बेस्ट बाय जोन होगा करीब 25,050 के आसपास और बेस्ट सेल जोन होगा करीब करीब 25,200 पर। 25,200 पर रिजेक्शन मिले तो 25,250 के स्टॉप के साथ आप सेल करें, तो ये एक अप्रोच थी। इस अप्रोच ने आज काम करा है। 25,200 के पास बेचें और 25,050 के पास खरीदें, ये एक बेसिक अप्रोच मार्केट की रही। इसमें दोनों तरफ पैसा बना है। लेकिन अब देखिए ये डे ट्रेडिंग की बात हो गई, मार्केट एक रेंज में है श्रेया, जिस तरफ भी अभी रेंज टूटेगी बड़ी वाली रेंज, उस तरफ बड़ा पैसा बनेगा। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, हम पिछले हफ्ते भी लगातार रेंज बात कर रहे थे, वो रेंज अलग थी। वो रेंज थी जब 24,500 से लेकर 24,800 की। अब हम जो रेंज की बात कर रहे हैं वो 25,000 से 25,200 की। तो रेंज तो शिफ्ट हुई है। पहले हम छोटी रेंज में मतलब एक लिमिटेड नीचे वाली रेंज में काम कर रहे थे, अब हम इसी रेंज के ऊपरी वाले हिस्से में आ गए हैं। तो उस हिसाब से मार्केट तो ऊपर आया है। अगले हफ्ते हो सकता है हम 25,500 से 25,800 की रेंज की बात कर रहे हो, अगले हफ्ते या उसके और अगले हफ्ते, ये भी पॉसिबल है। तो मार्केट का टेक्सचर पॉजिटिव है। पोजिशनली अगर आप लॉन्ग हैं इस मार्केट में, पोजिशनली पैसा बन रहा है। अभी भी निफ्टी ग्रीन में ही है, हाई से फिसला है लेकिन है तो ग्रीन में ना। 60 पॉइंट अभी भी निफ्टी ग्रीन में ही है, फ्यूचर 34 पॉइंट स्पॉट में। इंटरडे में तो और भी काफ़ी ऊपर आए थे हम। तो पोजिशनली तो पैसा आपका लॉन्ग करके बना है, लेकिन एक दिन मिलेगा आपको 25,200 का ब्रेकआउट भी एक दिन ज़रूर मिलेगा आपको। हाँ, बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा इसमें और ऑब्वियसली एक स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा कि बाई चांस नहीं आया तो। और पोजिशनली अभी भी मैं कहूँगा कि लॉन्ग में एग्जिट जो है वो ट्रिगर नहीं हुआ है। आई थिंक काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अब ये 3rd डे है अंडर परफॉर्मेंस का। देखिए उसका भी रीज़न है, बहुत चला था बैंक निफ्टी। आई थिंक हमने 57,000 तक की रैली देखी थी, 56,000 से 57,000, मतलब 55,500 से 57,000 एक वन शॉट में रैली आई थी वो पॉलिसी और उसके अगले दिन। तो उस वजह से थोड़ी सी, ये देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, उस वजह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पर। 57,000 की बड़ी रेजिस्टेंस है। देखिए लगातार 57,000 तक आप जा रहे हैं, 2-3 दिन से वहाँ तक जा रहे हैं, आप उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन ये टूटेगी रेजिस्टेंस उस दिन बड़ा मूव आएगा। खरीदना कहाँ है अब? 56,450 पर हैं हम। मेरे ख्याल से अगर 56,200 तक की और गिरावट आ जाए आपको तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अभी भी पोजिशनली शॉर्ट नहीं है, इंट्राडे में शॉर्ट करके पैसा बन रहा है, ये मैं मान रहा हूँ, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। लेकिन पोजिशनली अभी भी मार्केट ने कोई साइन नहीं दिए कि आप शॉर्ट हो जाएंगे, पर अभी भी पोजिशनली लॉन्ग ही रहना है। ओके, पोजिशनली लॉन्ग ही रहना है। तो ये स्ट्रैटेजी हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। लेकिन जैसे कि आप मेंशन कर रहे थे शुरुआत में, एक्सचेंज स्टॉक्स, कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स आप देखें 9 सत्रों के बाद आज भयंकर तरीके से टूटे हैं। IEX, MCX, BSE, CDSL, कोई भी स्टॉक उठा ले लूजर्स में शामिल। वजह तो अलग अलग थी, बड़ा कारण क्या रहा? बिल्कुल, तो देखिए सबसे बड़े एक्सीडेंट से स्टार्ट करते हैं। IEX, मेरे ख्याल से अब IEX में एक दिक्कत क्या हो गई है, IEX में ना बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो गई है। ऐसा
मिनिस्टर साहब ने कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से स्टॉक 9% गिरना चाहिए था। तो पहले भी उन्होंने कहा था कि हम स्टेक होल्डर से मिलेंगे, हम इसके फ़ायदे समझाएंगे, और ये ऐसा नहीं कि पावर कपलिंग कल की कल आ रही है। तो लेकिन ये स्टॉक वैसे भी वीक रहा है, एक्सचेंज स्टॉक में सबसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। तो इस वजह से आपको याद होगा इवन 3 दिन पहले भी जो हम MCX की बात कर रहे थे, हमने जानबूझ के IEX को अवॉइड किया था, क्योंकि IEX में समहाउ वो मोमेंटम नहीं है, जो वो रैली नहीं है। यहाँ पर मुझे लग रहा है ना, सरकार को भी चाहिए एक बार ना वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर दे, लिस्टेड स्टॉक्स हैं ये सब, एक बार क्लियर हो जाए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है मार्केट कपलिंग, ये एक बात क्लियर हो जाए, तो उसके बाद थोड़ा एटलीस्ट एक लोगों को एक फिर उस हिसाब से वो ट्रेड ले पाएँ या फिर इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। देखिए, जहाँ तक बात BSE में आज की गिरावट की है, जहाँ तक बात MCX में आज की गिरावट की है, आई थिंक उसमें क्लियरली 3-4 फैक्टर्स हैं। पहला ये कि ये स्टॉक्स बहुत भाग चुके थे, और हमने MCX की बात भी की थी कि एक उस न्यूज़ पर क्या उतना चलना बनता था, वो मार्केट एकदम स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में था। BSE में 3000 का स्टॉक हो गया, तो उसका मतलब टेक्निकली प्री बोनस 9000 के करीब का रेट हो गया था। एक महीने में ये स्टॉक 25 से 30% भागे थे। अब आज सुबह जो खबर आई कि वो जो JN स्ट्रीट वाला मामला है, अगर उसमें थोड़ा और कुछ टर्न लिया और उसमें आगे जाकर अगर वॉल्यूम पर कुछ इम्पैक्ट आना शुरू हुआ, जून के महीने में ऑलरेडी शायद वॉल्यूम में इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है वो F&O के वॉल्यूम्स में, अगर वो हुआ तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा BSE के ऊपर। और वैल्यूएशन वाइज तो आप किसी भी तरीके से इन स्टॉक को जस्टिफाई नहीं कर सकते, लोग मौके तो ढूंढते ही रहते हैं ना इन स्टॉक को शॉर्ट करने के। तो ये आई थिंक जैसा उनका अलग अलग रीज़न है एक्सचेंज स्टॉक्स के गिरने के, इस वजह से आज ये एक्सचेंज स्टॉक्स गिरे हैं शायद।